हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इस समय देखिए क्या है, आज हम 10th क्लास के लिए साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं आज आपके लिए। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। किस प्रकार से बहुत ही जल्दी चुटकियों में याद कर लेंगे और इनका फॉर्मूला क्या होता है ये बताएंगे आपको। तो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के संतृप्त जो यौगिक है उनके नाम क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पर हम संरचना स्ट्रक्चरल फार्मूला बना करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे बहुत जल्दी। तो देखिए, पहला जो नाम है आपका वो है आपका मीथेन। क्या नाम है पहला? मीथेन या मेथेन कहते हैं इसको, मेथेन। मेथेन का जो सूत्र होता है वो आप जानते हो क्या होता है, CH4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। तो कार्बन के 4 कोनों पर हम हाइड्रोजन के परमाणुओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा, जो संरचना होगी, वो किस प्रकार से होगी? देखो, कार्बन तो ये हमने लिख दिया C, कार्बन बीच में लिख दिया C। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, H और ये H। तो ये वाला सूत्र, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस प्रकार से बनाते हैं। देखो, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 लिख लिया है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। तो हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड से 4 कोनों पर 4 हाइड्रोजन के परमाणु जोड़ दिए जाते हैं। तो ये मेथेन की संरचना हो गई, मेथेन। नंबर 2 पे आता है एथेन। क्या है नंबर 2 पे आपका? एथेन। तो नंबर 2 लिख लीजिए, एथेन। एथेन, एथेन का सूत्र क्या होता है? कार्बन के 2 बढ़ेंगे C2 और हाइड्रोजन पे बढ़ेंगे 2 C2H6। ये कार्बन पे 1 बढ़ गया तो कार्बन के कितने हो गए? या 2, और हाइड्रोजन 4 है तो कितने हो गए हैं? 6। यहाँ 1 बढ़ता है और यहाँ आपके 2 बढ़ते हैं तो C2H6। कैसे बनाएंगे सूत्र? देखो, कार्बन के हैं पहले 2, तो हम क्या करते हैं, ये जो कार्बन के 2 है उसको इस तरीके से लिखेंगे, कार्बन ये और सिंगल बॉन्ड से। कार्बन हो गए आपके 2, कार्बन 2। हाइड्रोजन कितने बनने हैं? 6। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से हाइड्रोजन सभी कोनों पर हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, ऐसे करके ये आपको ये जोड़ दिए। तो कार्बन कितने हैं आपके? 2। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से 2 कार्बन हमने जोड़ लिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। देखो, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा? C2H6। ये किसका सूत्र है आपका? एथेन का। तो एथेन का सूत्र हम इस तरीके से बना सकते हैं। सूत्र याद होना चाहिए, C2H6। इस तरीके से आप इसकी संरचना बना सकते हैं। अब देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 1 2 3 4, आगे 4। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 1 2 3 4। ये दोनों के बीच में है तो दोनों के बीच में दोनों का ही गिना जाता है। अब ये हो गया मेथेन, एथेन। नंबर 3 प्रोपेन। नंबर 3 पे क्या आता है आपका? प्रोपेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे? 3। H कितना हो जाएगा? 8, C3H8। ये हो गया प्रोपेन का सूत्र। अब कैसे बनाते हैं? देखो, कार्बन के कितने हमारे? 3। तो सिंगल बॉन्ड से कार्बन 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 हमने कितने जोड़ दिए? 3। अब हाइड्रोजन के कितने हैं? 8। तो इनके कोनों पर हम हाइड्रोजन के 8 परमाणु जोड़ सकते हैं इस तरीके से, ऐसे करके। ये हम हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 8। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गया, ये आपकी इसका संरचना हो गई। कैसे? देखो, कार्बन के 3 है तो सिंगल बॉन्ड से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से कार्बन हमने 3 जोड़ लिए। अब हाइड्रोजन के यहाँ आपके 8, तो सिंगल बॉन्ड से प्रत्येक कार्बन पर 4 वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ लीजिए। तो ये हो गया आपका सूत्र प्रोपेन का, मेथेन एथेन प्रोपेन। प्रोपेन के बाद चौथा नंबर आता है आपका ब्यूटेन का। क्या है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का जो सूत्र होता है वो बहुत ही इंपोर्टेंट सूत्र है। कितना हो गया? C 1 बड़ा 4 हो गया, H कितने बढ़ेंगे? 2, तो H10, C4H10। ये ब्यूटेन का सूत्र होता है। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड से लिखे थे 3, इसी प्रकार से कार्बन को 4 लिख लो, 1 2 3 और ये 4। कितने हैं कार्बन? 4। तो कार्बन सबसे पहले हमने 4 लिख लिए, 1 2 3 4।
अब प्रत्येक कोने पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का परमाणु हमको जोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो भैया। हाइड्रोजन ये आ गया H H H, और यहाँ भी H, यहाँ H। ये हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आ गई आपकी संरचना ब्यूटेन की। आगे देखिए क्या करें, मैथेन, ये मैथेन का सूत्र ही संरचना है। दूसरा एथेन, एथेन का सूत्र C2H6 होता है, इसकी संरचना ये है। प्रोपेन, प्रोपेन की संरचना क्या है, ये बनी हुई है, इसका सूत्र होता है C3H8। इसके बाद आता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, और ये इसकी संरचना है। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसके बाद आता है पेंटेन। क्या आता है इसके बाद, पेंटेन। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा लीजिए। इसके बाद लिखेंगे पेंटेन का सूत्र, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और अगला है आपका पेंटेन। तो पेंटेन का जो सूत्र है उसको लिखेंगे, फिर उसकी संरचना बनाएंगे। बहुत ही जल्दी आप परीक्षा में इतना काम कर सकते हैं। जल्दी से क्या करेंगे, इसकी संरचना बना लो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और इसके बाद ब्यूटेन, फिर क्या आएगा, पेंटेन। पेंटेन नंबर 5 पे आप लिखेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हो गया 4। नंबर 5 पे लिखेंगे पेंटेन। नंबर 5 पे लिखो, नाम क्या है, पेंटेन। पेंटेन का सूत्र क्या होता है, अभी क्या लिखा था ब्यूटेन का, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब पेंटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C5, यहाँ पर लिखो कार्बन के होते हैं 5, और H हो जाएगा आपका 12, C5H12। ये हो गया किसका सूत्र, पेंटेन का। तो पेंटेन का जो सूत्र है वो इस तरीके से होता है, और इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, कार्बन के कितने हैं 5, तो सबसे पहले कार्बन के देखते हैं, 1 2 3 4, और ये 5, कार्बन के हुए आपके 5। हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इस पर जोड़ दीजिए, प्रत्येक कार्बन पर इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11, और एक 12। ये हो गए आपके पेंटेन की संरचना। पेंटेन के बाद नंबर आता है ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन के बाद आता है हेक्सेन, लास्ट है ये हेक्सेन। क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र क्या होता है, देखो C5 है तो C हो जाएगा आपका 6, कार्बन के 6, और H के कितने हो जाएंगे, 2 बढ़ाएंगे तो 14। सूत्र कैसे बनाया, पहले देखते हैं कार्बन, कार्बन के 6, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए कार्बन के। अब क्या करना है, हाइड्रोजन के 14 है, तो सिंगल बॉन्ड से H, ये सिंगल बॉन्ड से H, या H, ये H आ गया आपका। प्रत्येक कार्बन पर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ते जाते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये सूत्र हो गया, देखो C कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन के देख लो 14 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से हम कार्बन तथा हाइड्रोजन के जो संतृप्त यौगिकों के नाम है, उनके सूत्र है व उनकी संरचना, इस प्रकार से इनका अध्ययन हम कर लेते हैं। तो हाई स्कूल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कीजिएगा, बल्कि इसको अपनी कॉपी में अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार रहिएगा। इससे जुड़ी हुई जो वीडियो है आगे, वो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, और आप स्टडी कीजिए।